मैंने तो सुना है मेरे कन्हैया ने रुक्मणी को राक्षस विधि से भगा कर विवाह किया था। भगवान ने गलती कैसे कर दिया जरा बताइए, राक्षस विधि से विवाह कैसे किया? तब गुरुदेव ने परिचय कराया। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजा आसीद भीष्म को नाम विदर्भ अधिपतिर महान तस्य पंचा भवन पुत्र कन्या चावरानना। उसके 5 एक विदर्भ देश में माने नागपुर के आसपास का एक क्षेत्र है जिसका नाम है विदर्भपुर, और वहां का एक राजा है भीष्मक। उसके 5 बेटे हैं रुक्मी आदि, और एक बिटिया है जिसका नाम रुक्मणी है। रुक्मणी ने मन वचन कर्म से भगवान को अपना पति बना लिया है, और एक 7 श्लोकों का पत्र लिख करके, प्रेम पत्र लिख करके भेज दिया पंडित जी को। भगवान बैठे थे, पंडित जी आए, पंडित जी ने भगवान को पत्र दिया, हे प्रभु ये विदर्भ देश के राजकुमारी ने आपको पत्र भेजा है, आप पढ़ लीजिए। कन्हैया ने पंडित जी को प्रणाम किया, पत्र लिए, उन्होंने कहा आप पढ़कर सुना दीजिए। पंडित जी ने कहा, दूसरे की डायरी, दूसरे का पत्र पढ़ना नहीं चाहिए, दूसरे का मोबाइल बज रहा हो तो उठाना नहीं चाहिए, लेकिन यदि किसी का मोबाइल बार बार आ रहा हो और आप देख रहे हो तो देख करके इग्नोर करना और बड़ा पाप हुआ करता, तुरंत उठा लेना चाहिए। दूसरे का फोन, नहीं तो कई बार फोन आया रहा, पैसा देने का समय आया तो हम दबा कर रख दिए, हम काहे दें। मेरा आग्रह है, कन्हैया ने कहा आप पढ़ दीजिए। पंडित जी ने मना किया तो कन्हैया स्वयं पत्र लिए। मेरा निवेदन है, जिनकी बेटियों का विवाह ना हो रहा हो द्वारिका जाएं, वहां के ब्राह्मण संकल्प करके बेटियों के नाम पर वहां पत्र पढ़ देते हैं। जो अपनी बेटिया के लिए द्वारिका में सप्त श्लोकी ज्ञान रुक्मणी मैया का पत्र पढ़वाता है, बिटिया का जल्द ही विवाह होता है। माता रुक्मणी ने कन्हैया का गुणगान करते हुए लिखा, का त्वा मुकुंद महति कुलशील रूप विद्या वयो द्रविण धाम विराट तुल्यम धीरा पतिम कुलवती ना वृणीत कन्याम काले नरसिंह नर लोक मनोभिरामम। हे नाथ, कौन आप जैसा, इस संसार में कौन आप जैसा पुरुष होगा जो हे नाथ कुलशील रूप लेकर आया होगा, जिसकी विद्याएं, जिसके पास द्रविण धन, जिसके पास अतुलित बल होगा नाथ, और आप जैसा तेजस्वी महापुरुष हो तो दुनिया की कौन नारी है जो प्रेम नहीं करने लगेगी। और हे नाथ, मैं तो भारत की बेटी हूं, भारत की बिटिया जिसको एक बार अपने मन का पति बना लेती है 7 जन्मों के लिए उसकी हो जाती है। यदि आप ना मिले तो प्राण छोड़ दूंगी। भगवान ने पंडित जी से कहा, आज आप पहुंच जाओगे। पंडित जी ने कहा, पैर में बड़ा दर्द कर रहा है। भगवान ने कहा, पैर लाओ दबा दूं। पंडित जी ने कहा, आप भगवान हो। भगवान ने कहा, विप्र प्रसाद आए धरणी धरोवर। इस संसार पर यदि हम पैदा हुए हैं तो बिना ब्राह्मणों के चरणों की कृपा से भगवान भी नहीं रह सकता। इसलिए लाइए, और खींच कर चरण दबाया, मानो सुग्रीव बाली से पिट कर आया हो, और भगवान ने हाथ रख दिया, फिर से एकदम से चैतन्य हो गया हो सुग्रीव। वैसे ही पंडित जी से पूछा, जा पाओगे? पंडित जी ने कहा, हिरण से भी तेज जाऊंगा। कन्हैया ने कहा, तो कल यथोचित स्थान पर मिलूंगा। और माताओं बंधुओं, पंडित जी का जाना, दूसरे दिन कन्हैया का पहुंच जाना। कितने समय पहुंचे जानते हैं भैया आचार्य जी? सुबह 4 बज रहा था, कन्हैया का सीधा रथ पहुंच गया माता कात्यायनी मैया के द्वार पर, लेकिन गड़बड़ हो गई। जैसे 4 बजे पहुंचे तो क्या देखते हैं, मंदिर के सामने तो लड़की तो नहीं है, रुक्मणी मैया नहीं है, लेकिन उनके पिताजी भीष्मक जी वहां पर मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। कन्हैया ने कहा, गड़बड़ हो गया, आया था लड़की से मिलने के लिए, मिल गया लड़की का बाप, अब क्या किया जाए। डर गए कन्हैया। कन्हैया ने प्रणाम किया, चाचा प्रणाम। राजा ने कहा कि ओ कन्हैया, बहुत अच्छे समय पर आए हो, प्रणाम प्रणाम, हमारी बिटिया का आज विवाह है, चलकर आशीर्वाद दे आओ। कन्हैया ने कहा, चाचा फंसाओ ना, विलंब हो रहा, दाऊ जी आएंगे। चाचा ने कहा, नहीं नहीं कन्हैया, तुरंत चलिए ना। कन्हैया को लगा अब चलना ही पड़ेगा, तो अपने रथ पर बिठा लिया, मेरे रथ पर चलिए। और जब लेकर के निकले तो ससुर, क्योंकि बुजुर्ग है यहाँ पर बैठा हुआ राजा, तो गांव के लोगों को लगा शायद राजा अपने दामाद को नगर दिखा रहा है, इसलिए चारों तरफ जय जयकार होने लगा, पाहुन की जय हो, पाहुन की जय हो, पाहुन। अब तो राजा और डर गया। राजा ने सोचा अब क्या किया जाए, जल्दी घर ले गए। घर के जैसे दरवाजे पर उतरे तो घर के लोगों को सुना पाहुन आ रहे हैं, तो जो दामाद शिशुपाल को भेंट देना था वो कन्हैया को भेंट देने लगे। कन्हैया ने कहा इसकी क्या आवश्यकता थी, अब राजा क्या बोल पावे कि न ले जाओ, लदवा लिया कन्हैया ने। और घर के अंदर बैठे, शायद काफी ही पिया होगा क्योंकि पूरी बुद्धि तो राजा की लगी थी कि इतनी जल्दी चले जाए। शिशुपाल जान गया, रुक्मी जान गया तो और दिक्कत होगी। कन्हैया चलने लगे तो
कन्हैया चलने लगे तो राजा ने कहा सुनिए हे केशव, आते जाते रहिएगा। कन्हैया मन ही मन बोले अब तो आना जाना लगा ही रहेगा, कुछ देर बाद जब बिटिया को ले जाऊंगा तब तो सुनाल हो जाएगी। भगवान गए, यहां शिशुपाल को पता चल गया। शिशुपाल ने कहा कन्हैया आया है तो कुछ गड़बड़ होगी। रुक्मी ने समस्त सेना को रुक्मणी के पीछे लगा दिया। रुक्मणी माता कात्यायनी की पूजा करने चली गई, अष्ट सखियों के संग गई, पहुंच गई और पहुंच करके सीधा भोलेनाथ को पहले जलाभिषेक करी और रोने लगी भोलेनाथ को पकड़कर। दुर्भाग्या न मे धाता नानुकूलो महेश्वर देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। हे प्रभु, जैसे गिरिजा सती आपको अपने मन का प्राण प्रियतम मानती हैं, वैसे मैं कन्हैया के लिए पल पल जुड़ी हूं। हे अनाथ मुझ पर कृपा करिए। सामने कात्यायनी मैया दिखी, दौड़कर पहुंच गई। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी, दौड़कर पहुंच गई। सीता जैसे पूजा कीन अधिक अनुरागा, मैया पूजा करने लगी। मेरा निवेदन है जिन बेटियों का विवाह ना हो रहा हो, मेरे द्वारा गाया गया श्लोक दोहराएं और घर में पूजा करें, उनका जल्द ही विवाह हो जाएगा। जिनको कन्हैया जैसा राम जैसा पति चाहिए वो भी दोहराएं, और जिनकी बिटिया मंत्र ना पढ़ पावे उनकी माँ या उनके पिता बोले। मेरा निवेदन है, माँ कात्यायनी मैया को प्रणाम कर रही, आप लोग भी करिए। सभी लोग हमारे साथ तेज तेज बोलिए। कात्यायनी महामाये। आज हम खड़ा नहीं किए, हम जान रहे हैं कि हमने गलती कर दिया, आपके घुटने दर्द बहुत कर रहे हैं, लेकिन जानते हैं आज कथा को दौड़ाना बड़ा तेज था। थोड़ा तेज बोल दिए। खाएं हम नहीं बोला, आप नहीं पा रहे हैं, बोलिए ना। ये तो माता रानी का क्षेत्र है। देखिए हमारे भैया भी माता रानी के मंदिर से आए हैं, तेज बोलिए। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते नमः। खसीमाल मूरत मुस्कानी। जैसे किसी मंदिर पर जाइए और मूर्ति को प्रणाम करते रहिए, अचानक फूल गिर जाए ऐसा तो जान लो मूर्त प्रसन्न हो गई है, लेकिन जानबूझ करके कोने पर मत चढ़ाना कि अपने आप गिर जाए। वो एक दिन फूल गिर गया तो जान लेना बस। सुन सिय सत्याशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। मैया खड़ी हुई और एक बार चारों तरफ देखने लगी। इतनी सुंदर थी मैया, सुंदरता कहूँ सुंदर कर रही। सुनिए, सोचिए कितनी सुंदर रही होंगी। अब आज समय नहीं रह गया रुक्मणी मैया की चर्चा करने का। जिसको देखती वही रुक्मणी का हो जाता, सब स्तब्ध हो जाते। देखते देखते सेनापति के पास पहुंची। अचानक सेनापति के पीछे कन्हैया खड़े और पीछे से खड़े होकर कन्हैया ने हाथ दिया, हाय रुक्मणी। अच्छा, उधर से दिया तो यहां से रुक्मणी मैया ने हाथ हिलाया तो सामने खड़े हुए सेनापति को लगता है रुक्मणी हमारी ओर आकर्षित हो रही। अब मेरे पास बाहुबल हो सकता है इसलिए मेरी ओर। रुक्मणी मैया कन्हैया की ओर चली तो सेनापति को लगा अब वहीं भी आह कहेंगी, मानेंगी नहीं रुक्मणी। सेनापति के पास आने लगी तो सेनापति ने नेत्र बंद कर लिया, सर झुका लिया। रुक्मणी मैया आई पीछे से, कन्हैया ने हाथ दिया, रथ पर बिठाया और रथ पर बिठा करके निकल गए। और निकल गए तो सेनापति ने नेत्र खोला, देखा भैया कहाँ गई। सैनिकों ने कहा गई कहाँ? अरे जहां जाना था ले गया ले गया। चारों तरफ हल्ला हो गया, ले गया ले गया ले गया। उधर जितने सैनिक थे दौड़ पड़े। शिशुपाल ने कहा मैंने कहा था मेरी इज्जत ले जाओगे। रुक्मी ने कहा बिना मार दिए या बिना मरे वापस नहीं आऊंगा। रुक्मी रथ लेकर चल पड़ा। कन्हैया रथ पर रथ लेकर के युद्ध पर युद्ध शुरू हो गया। माताओं बंधुओं युद्ध चला होता जा रहा था। भगवान धनुष पर धनुष, बाण पर बाण चढ़ाए चले जा रहे थे। दूर तक युद्ध होता चला जा रहा था। अचानक कन्हैया को लगा युद्ध सही नहीं हो रहा। रुक्मणी से पूछा, है रुक्मणी तुमको रथ चलाना आता है? गुरुकुल गई है? रुक्मणी ने कहा गई। तो तुम रथ चलाओ। रथ चलाना था? हाँ। तुम रथ चलाओ, मैं पीछे को लड़ता हूँ। भगवान पीछे को मारे जा रहे, युद्ध पर युद्ध हो जा रहा। अचानक दाऊ भैया पहुंच गए घर। दाऊ जी घर गए, कन्हैया कहाँ चला गया? रेवती ने कहा हमें क्या पता, कमरे में जाओ। कमरे में गए, देखे प्रेम पत्र पढ़ा था। दाऊ भैया नाराज हो गए, जाने क्यों दिया? रेवती ने कहा जब घर में 28 साल के बुढ़े शादी के लिए पड़े रहेंगे तो भगाए के ब्याह करेंगे और क्या करेंगे। जब बड़ी बड़ी बिटिया बड़े बड़े बेटा घर रखोगे तो भागे ही जाएंगे, घर में कहाँ रुकेंगे। भागे दाऊ जी चले जा रहे थे, युद्ध चला जा रहा था। देखे कन्हैया, हे कन्हैया रुक 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 कन्हैया रुक। यार किसी की बिटिया को भगा कर ले जाना अच्छा है?
कन्हैया ने कहा भैया हम नहीं भगाए रहे हैं, देख लो रथ कौन चला रहा, कौन भगाए रहा। रुक्मणी की ओर देखा, रुक्मणी ने इशारा किया हाँ प्रभु। दाऊद ने कहा जब दोनों राजी तो अब क्या ही करेंगे काजी, दोनों निकलो हम निपटते हैं। अपने हल को बढ़ाया, मारना प्रारंभ किया, लेकिन पीछे पड़ गया रुक्मी पीछे पड़ गया। कन्हैया को लगा बिना मारे छोड़ूंगा नहीं, कूद पड़े, तलवार निकाल करके जैसे शीश पर रखे वैसे रुक्मणी मैया रोने लगी, प्रभु आज भाई को मार दोगे तो दुनिया में भाई बहन का प्रेम टूट जाएगा। एक अपने पति को पाने के लिए बहन ने भाई को मरवा दिया। माताओं बंधुओं, भगवान ने अपने तलवार से एक चीरा मार दिया, धीरे से बाल को छील दिया। इस समय फैशन में नाई छील देते हैं, ये मरने के बराबर है जो लाइन खींच दिया जाता है। आगे चल करके मणिपुर का ये राजा बना था। कन्हैया चले आए, दाऊ चले आए, आकर के जब आई रुक्मणी मैया तो रुक्मणी मैया को गांव की पुर की नारियों ने पकड़ा और ले जा करके भी भगवान भीष्मक सुताम एवं निर्जित भूमिपान ले जा करके जमीन पर लिटाया। पुरमानीय विधि वधूप ये में कुरुद्ध। माताओं बंधुओं, घर की माताओं ने, पुरुषों ने, ब्राह्मणों ने विधि पूर्वक विवाह की योजना करने लगी। क्या जब रुक्मणी को ले गई, लिटाई, जैसे रुक्मणी को जमीन में लिटाया गया, हल्दी बुकवा लगने लगा तो 4-5 सखियां आई थी। रुक्मणी मैया रो रही थी। सखियों ने कहा काहे रो रही हो? रुक्मणी मैया ने कहा मैं तो अपने मैके से यहाँ चली आई हूँ, अब मेरा विवाह होने वाला है, कौन मुझे मेहंदी लगाएगा, कौन मुझे सजाएगा? जितनी कथा सुनने वाली माताएं आई थी हाथ उठा ली, हे रुक्मणी मैया हम आपकी तरफ हो जाएंगे, हम घराती बन जाएंगे। कन्हैया ने कहा भाभी तुम घराती बन जाओगे तो भैया तुम्हारे साथ चल पड़ेंगे। भाइयों ने कहा आज पत्नी को छोड़कर बराती बनूंगा, आज मैं मानूंगा नहीं। और ए माताओं बंधुओं, जैसे जैसे दोनों पार्टी अलग अलग हुई वैसे रुक्मणी मैया ने सखियों से निवेदन करना प्रारंभ कर दिया। क्या? आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हक लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरो दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा वरो दुल्हा जो कबहू न छूटे। अटले सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, अटले सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, अटले सुहाग वाली
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे भैया कन्हैया और रुक्मणी चाहो जल्दी आए, बड़ा विलंब न करें, दौड़ कर जाइए, घूम रहे हैं। श्री राधे माताओं कन्हैया यहाँ खड़े से बीच में जगह है, वो अब दाएं बाएं हो जाए, बीच में जगह दे दीजिए। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, आंखों में लगाऊंगी, हाँ आंखों में लगाऊंगी, आंखों में लगाऊंगी, आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ तेरी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ तेरी हो जाऊंगी, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो करवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन जरा दोनों हाथ उठाकर लगे नींद से निकल गए हैं। कन्हैया देख रहे हैं सामने बैठकर किसका किसका हाथ उठ रहा है। विद्या खड़े होने से मना नहीं, जिसको नाचना गाना हो खड़ा हो सकता है, जिसको नहीं खड़ा होना वही बैठा है। बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, 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 ओ बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा में शाम शाम गाऊंगी, ओ सखियों को बुला के मेरा विदा तो करा दो, सखियों को बुला के मेरा विदा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम कोई भी प्यारा खड़े होकर स्वागत करना चाहिए। अरे कन्हैया रे जरा खड़े होकर दुल्हन बना धीरे धीरे आओ। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, ओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन ऐसे वर को क्या करूं जो जन्मे और मर जाए, वरी गिरधर लाल को जो चुन लो अमर होई जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए भैया, गांव के विवाहों में डीजे बजा बजा के रोड तोड़ डाल रहे हैं, सरकार बनाए नहीं पाए रही, जैसे बनाती वैसे तोड़ डालते हो। आज कंडी में पता चलना चाहिए भगवान का विवाह हुआ और ये दायां पैर बाईं ओर न गया, बायां पैर दाईं ओर न गया, तो अभी
अभी आप जानते हैं कंस ही मरा है, कंस की टीम बची पड़ी, अभी कई राक्षस हैं, किसको भेज दिया जाएगा कुछ पता नहीं। इसलिए जरा झूमते हुए कौन कैसी प्यारी जोड़ी खड़ी है, जरा झूमते हुए नाचते हुए गाइए और मेरे साथ गुनगुनाइए। क्या बच्चों तो पीछे चलो, बच्चों को हटाइए पीछे, हटो पीछे, इनको हटाइए पीछे के लोग, घर के लोग हटाइए पीछे। हाँ हो जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, हो जोड़ी का जवाब नहीं, हो जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं घनश्याम, दूल्हा बने हैं घनश्याम, कि जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं घनश्याम, दूल्हा बने हैं घनश्याम, की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मिणी मैया गोरी गोरी, गोरी 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 गोरी, रुक्मिणी मैया गोरी गोरी, रुक्मिणी मैया गोरी गोरी, रुक्मिणी मैया गोरी गोरी, रुक्मिणी मैया गोरी गोरी, गोरी 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 गोरी, रुक्मिणी मैया गोरी गोरी, रुक्मिणी मैया गोरी गोरी। सामने है घनश्याम, सामने है घनश्याम, की जोड़ी का जवाब नहीं, सामने है घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं, हो की जोड़ी का जवाब नहीं, हो की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, दूल्हा बने हैं घनश्याम, की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा के बिहारी लाल की। माताओं अभी भी खड़ी है तो झूमते रहिए, भगवान है। मैया ओढ़े लाल चुनरिया, मैया ओढ़े लाल चुनरिया, मैया ओढ़े लाल चुनरिया, मैया ओढ़े लाल चुनरिया, लाल चुनरिया हो 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 लाल चुनरिया, मैया ओढ़े लाल चुनरिया, मैया ओढ़े लाल चुनरिया। पीताम्बर घनश्याम, पीताम्बर घनश्याम, ये जोड़ी का जवाब नहीं, पीताम्बर घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, हो ये जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, हो की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं घनश्याम, ये जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं घनश्याम की जोड़ी का जवाब बोलो नहीं। दुल्हे सरकार की। एक बार दोनों हाथ उठाइए सभी लोग, पीछे तक दोनों हाथ उठाइए उठाइए उठाइए।
की ओर आ जाए। आदरणीय प्रद्युम्नाचार्य जी, आइए जरा दोनों लोग और ताली बजाते रहे, नाचते रहे, गाते रहे। रुक्मिणी मैया कुंदनपुर की, रुक्मिणी मैया कुंदनपुर की, रुक्मिणी मैया कुंदनपुर की, रुक्मिणी मैया कुंदनपुर की, कुंदनपुर की है कुंदनपुर की, कुंदनपुर की, कुंदनपुर की, कुंदनपुर की है कुंदनपुर की, कुंदनपुर की, कुंदनपुर की, रुक्मिणी मैया कुंदनपुर की, रुक्मिणी मैया कुंदनपुर की, द्वारिका के घनश्याम, द्वारिका के घनश्याम जोड़ी का जवाब नहीं, द्वारिका के घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं हो, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, बोला बनी है घनश्याम की जोड़ी का जवाब है घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। बोला दुल्हा दुल्हन सरकार की। मेरा निवेदन, क्योंकि विलंब बहुत हो रहा, आइए मिल करके हम माता रुक्मिणी से निवेदन कर ले, हे मैया हमारे यदुनंदन को आकर के वरमाला पहना दो, विलंब हो रहा। प्रेम से मिल करके माता रुक्मिणी से निवेदन कर लीजिए, तभी पहनाएंगे, अन्यथा पहनाएंगे नहीं। प्रेम से निवेदन करिए। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनावो जयमाला, पहनाओ जयमाला, यह पुण्य मूरत स्वर्णिमय अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला, श्री यदुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। तो चार चरण चलते चलते श्री श्यामा तक ऐसे पहुँचे, जो चुई मुई के पल्लव हो, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे, दो चार चरण चलते चलते श्री श्यामा तक ऐसे पहुँचे, जो चुई मुई के पल्लव हो, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे, श्री श्याम चकित चित वे श्यामा का अद्भुत रूप निराला, पहनाओ जयमाला, श्री यदुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। जितने लोग खड़े हैं, कथा से इसका कोई लेना देना नहीं है, भाव काय की यात्रा है। कथा तो उसी समय पूरी हो गई जब हमने कथा को विश्राम दे दिया, लेकिन आइए भाव रूप में चलिए। जब भगवान द्वारिकाधीश में विवाह हो रहा था, माता रुक्मिणी पहना रही थी, लेकिन हमको पता नहीं, हमारे साथ हुआ नहीं कौन किसको पहनाता है। तो जिनका हुआ हो वो पहनवा दे, बता दे कौन किसको पहनाता। और जितने लोग ऊपर आए हैं इसलिए आए कि पहनते ही नाचना है,
बिना नाचने के लिए आई है जबरदस्ती, तो बहुत बड़ी गलती की। उनको नीचे रहना इसलिए फंस गई, याद रखना। यहाँ बुलाया थोड़ी गया था, मंच पर आना नहीं था, लेकिन आ गई है तो यहाँ नाचना इसलिए। चलिए भाई पहनवाओ, घुमाओ, कौन किसको पहनाता है, लोग ताली बजा देंगे सही पहनाओगी तो। अरे एक ही पहनाओ, इकट्ठा ना पहनाओ भाई, एक पहन लो पहले। वाह, आज मुझे या लगता है, आज मुझे या लगता है ब्रजधाम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है।